ख़वातीन से मंसूब खास बीमारियों पर बात होती रही है, बिल्कुल उसी तरह मर्दों की बीमारियों से मुतालिक भी बात। डॉक्टर महविश शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं। ऑन्कोलॉजी से इनका ताल्लुक डिपार्टमेंट से खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से एसोसिएटेड हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महविश। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि मर्दों में सबसे ज़्यादा किस तरह के कैंसर आम हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने जो है मुझे अपने शो में इनवाइट किया, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं होता, उसको डिस्कस करने का जो है वो मौका दिया। तो अगर हम लोग बात करते हैं मेल जेंडर के हवाले से, तो इसमें जो है वो अकॉर्डिंग टू एज जो है वो डिफरेंट कैंसर्स देखे जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें ना यंग एज की, यंग टू मिडिल एज के लोगों की, तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो हेड और नेक के कैंसर देखे जाते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं ओल्ड एज के लोगों की, तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोस्टेट के कैंसर देखे जाते हैं। सो हेड एंड नेक के बारे में पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि आप कह रही हैं कि यंग एज में इसका सामना करना पड़ सकता है, तो इसकी वजूहात क्या होती हैं? बेसिकली ये हमारी पॉपुलेशन में तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन कैंसर्स हैं, और उसकी वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा हम लोग जो है वो स्मोकलेस टोबैको का जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं हमारी पॉपुलेशन में, जिसमें जो है वो तंबाकू वाला पान हो गया, छालियाँ हो गई, गुटखा हो गया, स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल, इन सब चीज़ों की वजह से बेसिकली जो है ना वो ये कैंसर्स होते हैं। तो स्पेशली जो है वो सिंध के अंदर जो है इसके बहुत ज़्यादा केसेस देखे गए हैं, क्योंकि इन पॉपुलेशन के अंदर जो है वो गुटखा और पान छालिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और प्रोस्टेट कैंसर फिर लेटर ओल्डर एज बेसिकली ओल्डर एज में है, और वो बेसिकली हार्मोन्स की और अच्छा, इसकी अलामात क्या हैं इनकी? अगर हेड एंड नेक कैंसर्स के हवाले से बात करें तो मोस्ट कॉमन जो इसका प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है वो ये होता है कि कोई ना कोई लंप होता है, यानी कोई घुटली होती है, और उसका पता चल जाता है। देखिए, जब वो बहुत छोटी होती है ना तो फिर वो इतनी ज़्यादा नोटिस नहीं होती। तो गले में हो सकती है, नाक में हो सकती है, मुंह के अंदर हो सकती है। सबसे ज़्यादा तो मुंह और गले में होती है, मुंह के अंदर और गले के अंदर देखी जाती है। जब वो छोटी होती है तो वो बिल्कुल पेनलेस होती है, तो पता ही नहीं चलता। जैसे जैसे वो ग्रो करती है तो फिर उसके सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें जो है वो ना खाना निगलने की सलाहियत में कमी हो जाती है, ठीक है, सांस लेने की तकलीफ हो सकती है, ठीक है, मुंह के अंदर जो है वो छाले आ सकते हैं, ठीक है, कभी कभार ऐसी घुटलियों के अंदर जो है वो ब्लीडिंग भी उनसे अंदर जो है वो देखी गई है। अगली स्टेज पे जाके लेटर स्टेज में बेसिकली अच्छा, देखा गया, अर्ली स्टेज में जी ये पाकिस्तान में जो है वो इनका इलाज है ना मौजूद है, क्योंकि ये बहुत ना एग्रेसिव किस्म के कैंसर्स होते हैं। तो इनकी ट्रीटमेंट के अंदर हमें 3 मोडालिटीज़ को बेसिकली यूज़ करना पड़ता है, जिसमें हम लोग सर्जरी भी करते हैं पेशेंट्स की। उसके बाद डिपेंड करता है कि उनके अंदर कुछ हाई रिस्क फीचर्स हैं या नहीं, फिर डिपेंडिंग अपॉन दोज हाई रिस्क फीचर्स उन पेशेंट को जो है वो ना रेडिएशन और कीमोथेरेपी फिर ऑफर की जाती है। और डॉक्टर साहबा, ये जो प्रोस्टेट कैंसर है, ये इसकी एज ब्रैकेट क्या है और ये इसकी वजह क्या होती है? ये ओल्ड एज के लोगों के अंदर देखा गया है, अमूमन जो 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं उनके अंदर ये देखा गया है। और इसकी जो बेसिकली अलामात होती हैं वो ये होता है कि पेशाब में तकलीफ होती है, कि पेशाब खुल के नहीं आ रहा होता, रुक रुक के आ रहा होता है, में जो है आपके इन्फेक्शन। अच्छा, एक बताइएगा, सिगरेट हम बताते हैं ये नहीं पीना चाहिए, छालियाँ, पान, गुटखा नहीं, एक और ट्रेंड है आजकल ये ई सिगरेट्स का। शीशा, एक तो शीशा और फिर ई सिगरेट्स और जूल्स और इससे जुड़ी वेप, 50,000 किस्म की प्रोडक्ट्स हैं। तो अभी मैं एक स्टडी कुछ पिछले दिनों ही पढ़ा था कि ये भी प्रॉब्ली उतनी ही नुकसानदेह है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। और ये जो शीशा और ई सिगरेट्स है, इनकी वजह से लेरेंजल कैंसर्स यानी जो हलक के कैंसर्स हैं, यानी जो वॉइस बॉक्स के जो कैंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। और ये मोस्टली जो यंग एज ग्रुप में देखने की वजह ये है कि यंग एज ग्रुप के लोग ज़्यादातर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से जो है ना वो एक एडवांस कैंसर के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर महविश, अवेयरनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मर्दों के कैंसर के हवाले से ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो कितना ज़रूरी है कि उनमें फिर करेज भी हो और अपनी वेलबीइंग को टैकल करने की अपने इनको जो है ना वो इन चीज़ों को रोकना और इनके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि ये ना इतने ना ज़्यादा इनके केसेस हम लोग देख रहे हैं। तकरीबन 30% केसेस जो हैं वो हमारे क्लिनिक में वो हेड एंड नेक कैंसर के साथ आते हैं, और यंग लोग आ रहे होते हैं। और इसकी बेसिकली वजह ऐसी है जिसको अगर आपने रोक दिया तो फिर इन कैंसर का इंसिडेंस भी फिर कम हो जाएगा। और वजह से मुराद यही है कि बेसिकली जो गुटखा है, पान, छालिया, अगर ये सबको जो है ना वो अवॉइड कर दें तो फिर इनके केसेस जो होते हैं ना सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगे। बताइएगा, सीरियसली बताइएगा, आपके पास ये वेप और इससे रिलेटेड भी इश्यूज आए, ई सिगरेट्स और इन चीज़ों? बहुत सारे केसेस आते हैं जो अच्छी फैमिलीज के लोग हैं जिनके अंदर जो एकदम से सडनली उनकी आवाज़ तब्दील हो जाती है। वेप जो है वो तो सिगरेट से भी ज़्यादा कहते हैं कि नुकसान। बच्चे ये समझ रहे हैं हमारे कि ये तो हम सिगरेट नहीं पी रहे तो ये इट्स ओके। सिगरेट छोड़ने के लिए बाज़ लोग वेप का इस्तेमाल करते हैं। 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन सिगरेट्स, यानी 100 टाइम, यानी एक उसका जो है वो 100 सिगरेट्स के बराबर है। चलें, थैंक यू डॉक्टर महविश फॉर क्लैरिफाइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर अस। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।